सबको शायद पढ़ने का एक मौका ना मिले, पर इतना जानते हैं खून पसीना एक करके जो इस भारत के सभी का भूख मिटाने का काम करते हैं, वो इतना भी जानते हैं ये कानून क्या है, किन के लिए ले आया गया। ये अदानी अंबानी के लिए ले आया गया कानून है, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए ले आया गया कानून। क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। 2019 के चुनाव से तुरंत पहले पुलवामा में घटना घटती है और उसमें हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं, जवान शहीद होते हैं, और उसमें कोई जानकारी इनका इंटेलिजेंस वालों को नहीं है, पर यहाँ जो किसान बैठे हैं उनके बारे में सभी जानकारी उनके पास है। मैं कल टिकरी गया था, टिकरी में जो लाखों किसान बैठे हैं उसके चारों ओर पुलिस का घेराबंदी है और बड़ा जेसीबी इस्तेमाल करके जो हाईवे है उसमें खुदाई चल रहा है ताकि और किसान नहीं आ सकते। वहां पे कील डाले जा रहे, बड़े कील, ताकि अगर गाड़ी आ रहे तो उसका टायर पंचर हो। ये क्या किसान है, देशवासी है, यही किसान आपको चुनाव में वोट डाल के जिताए थे, और आप जो शत्रु देशों के साथ जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से भारत के किसान के साथ कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं जो झूठ और अफवाह फैलाते हैं। 26 तारीख को आप जानते हैं किस तरीके का एक साजिश यहाँ रचा, और पुलिस और उन्हीं के कुछ असामाजिक तत्व जो है लाल किले तक जाके जो किया हरकत, वो आप सभी जानते हैं। बाद में क्या निकला, मोदी के साथ उनका फोटो निकला, अमित शाह के साथ निकला, जगप्रवेश के साथ निकला, और फिर जो भाजपा के अन्य नेताओं के साथ इनका फोटो निकला। ये असली चेहरा है इनका। और आज क्या कह रहे, किसान इसके लिए जिम्मेदार है और बोल रहे कि किसान माफी मांगो। हम कहते हैं माफी अगर मांगना है, नरेंद्र मोदी को माफी मांगना है जो 2 महीने से ज्यादा किसान को इस ठंड में सड़कों पर बैठने में मजबूर किया, जो 170 से अधिक किसान इस दौरान जो शहीद हुए, उनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह माफी मांगना चाहिए। आज बजट है, बजट में क्या हो रहा है, देश के सभी संपत्ति बेचने में लगे हैं। अभी क्या हो रहा है, इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में पहले 50% के आसपास विदेशी पूंजी का निवेश हो सकता था, अभी 75% धीरे 100% की ओर जा रहा है। जो नरेगा है, ग्रामीण रोजगार जो कानून है, उसमें लगभग 37% पिछले साल से कम इस बार पैसा दिया। जो पूरा कृषि ग्रामीण अभिवृद्धि के लिए लगभग 8% कम इस बार एलोकेशन किया। हर चीज में जो गरीब ग्रामीण अभिवृद्धि, जो कृषि सिंचाई के लिए जो खर्च है उसमें कम है, और बड़ा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें भी कटौती किया है। कब किया है ये सब, जब लॉकडाउन काल, कोरोना काल में पूरा देश के किसान मजदूर, खेत मजदूर जब आमदनी खो के बहुत गहरा संकट में है, तब और खेती के लिए जो किसानी के लिए जो पैसा देना था उससे सरकार पीछे हट रही है। बड़े पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। और साथियों, जो लड़ाई ये लोग आगे ले जाने का हम लोग निर्णय लिए हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक हमारे लिए समर्थन मूल्य 1.5 गुना दाम, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन ले जाएंगे। ये हम कल और किसान संगठनों से भी बात हुआ, टिकरी और सिंगू और जो गाजीपुर, पलवल वगैरह में, जहां ये लोग उसको जो मोर्चा को खत्म करने का कोशिश किया, सभी मोर्चे अभी हजारों के तादाद में किसान वहां आए। पलवल में पूरा उठ गया था। हमारे उड़ीसा के साथी यहाँ बैठे हैं, जो पलवल में थे ये लोग, वहां उठ गया तो यहाँ आए। पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा किसान एकता इतना शक्ति है
आजाद में आज पलवल फिर से शुरू हुआ है, मेवात में चल रहा है, गाजीपुर में आप देख रहे हैं हजारों किसान आ रहे हैं। देश भर के किसान जो ये गलती किए, किसानों को बदनाम करने का एक साजिश ये रचे, इसका पर्दाफाश हुआ है। ये बहुत बड़ा गलती किया है, इसका खामियाजा भुगतने पड़ेगा उनको जरूर आने वाले दिन में, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चुनाव के तौर पर भी इनको इसका नुकसान उनको होगा ही होगा। किसान भले ज्यादा पढ़े नहीं होंगे पर याद उनका बहुत ज्यादा रहता है। ये क्या भूलने वाले किसान जो जुल्म इतने दिन से ये सरकार हम पर किए, क्या आप लोग भूलने वाले हैं? इस जुल्म को याद रखिए और इस याद को ताजा रखिए, और ये सरकार के नुमाइंदे जब आपके सामने वोट मांगने आएंगे तो तब इनको आपका जवाब दीजिए, तब इनका ईवीएम भी काम नहीं करेगा। कितना ईवीएम से घपला करेंगे, ईवीएम भी काम नहीं करेगा। जब जनता उठ गई, इस तरीके से उठ गई, भले मोदी अपने आप को कहते हैं कि एंटायर राजनीतिक शास्त्र, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमपी, ये एमए हुआ उनका, ये वो कहते हैं पूरा दुनिया में सिर्फ एकमात्र इंसान है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में है, और कहीं ये कोर्स नहीं है, किसी और को ये सर्टिफिकेट में नहीं मिला, मोदी को मिला है। और इतना उनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान के बावजूद ये समझने में वो नाकाम है कि किसान और मजदूर जब एक साथ उठ खड़े होंगे तब कोई सत्ता उसके सामने नहीं खड़ा होगी, ये वो भूल रहे। आने वाले दिनों में इसको और तेज करने का निर्णय हम किया। आज संयुक्त किसान मोर्चा का मीटिंग हो रहा है। 3 तारीख को बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का स्ट्राइक है, हम लोग किसान उसमें साथ देंगे, खेत मजदूर उसमें साथ देंगे। आने वाले दिन कौन इस देश को बनाया, हम लोग नारा लगाते हैं, कौन बनाया भारत को, कौन बनाया हिंदुस्तान? इस देश भारत के मजदूर किसान। तो भारत के मजदूर किसान एकजुटता के साथ इस लड़ाई आगे ले जाएंगे। मजदूर वर्ग का हकों को ये लोग छीन रहे हैं। उस दिन हम आप सभी शामिल थे। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर यहाँ से परेड हुआ, हम लोग थे, आप भी थे, हम भी थे। इतना शांतिपूर्वक तरीके से भारत का आजादी के बाद इस तरीके का एक सहभागिता पूरा जो जनता भाग लेते हुए गणतंत्र दिवस का मनाना शायद कभी नहीं हुआ। और ये सरकार एक साजिश रचती है। कितना घिनौना इस सरकार और जो सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कितना घिनौना सोच है। देश में लाश गिरे पर राजनीतिक फायदा होता है। राजनीतिक फायदा के लिए उनका जो रोटी सेकने के लिए जिस तरीके का ये फूट डालो राज करो का राजनीति वो यहाँ चला। ये आप देखिए, यहाँ राजस्थान से काफी लोग हैं। राजस्थान इस जो संघर्ष केंद्र का रीढ़ का हड्डी राजस्थान है, पर राजस्थान सिर्फ नहीं है। यहाँ पे मिनी भारत है, एक छोटा भारत है। उड़ीसा के है, आदिवासी इलाके से, उड़ीसा से, अनुगुल से है, भुवनेश्वर से है, नयागढ़ से है, केरल से है, जम्मू कश्मीर से आए थे, बंगाल से आए थे, गुजरात से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे। कुछ लोग यहाँ पे भी शहीद हुए। यहाँ से जो लोग शहीद हुए, तो एक रास्ते में फिर एक शहीद हुआ, 2 महिला शहीद हुए यहाँ से। उसके बावजूद क्या कोई डरे है? ये सोच रहे सत्ता का जो पूरा जो अहंकार है और सत्ता का जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, वो सोच रहे किसान डरने वाले हैं और भाग जाएंगे। यही आपके जो पास में जो सब शस्त्र है सब ले आइए आप। ये जो एकजुटता ऐसे ही रहेगी। ये जो एकजुटता
हम कहते हैं कि इस तरीके का एकजुटता शायद आजादी का लड़ाई में भी नहीं। आजादी का लड़ाई में जनता जो उस समय का कांग्रेस के पीछे और जो कम्युनिस्ट और अन्य जो क्रांतिकारी थे, सब एकजुट होकर आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ था, वो अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था उस समय का। आज अगर है, ये कोई अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, उसके साथ साथ यहाँ के जो उनके जो बड़े पूंजीपति हैं और यहाँ के आज का सरकार है, मोदी और अमित शाह का सरकार, अदानी और अंबानी का सरकार, उसके खिलाफ ये एकजुटता है। और उस दिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी है, आज लोग इसको बोलते हैं कि ये वेस्ट इंडिया कंपनी है, जो अदानी और अंबानी और ये जो बड़े पूंजीपति जो देश को लूट रहे हैं, वो सभी आते गुजरात के वहां से आते, जो देश के जो पश्चिम भाग में, तो इसके खिलाफ एक एकजुटता और इसमें इस एकजुटता में जो 400 से अधिक किसान संगठन एकजुट है, कभी सोच सकते हैं हम लोग में ये 400 संगठन में सभी चीजों में एक मत है क्या? हमारा भी मतभेद भी होते हैं और ये सभी संगठन जानी है कि इससे किसान को नुकसान होने वाला, भारत का खेती खत्म होने वाला, इसलिए ये एकजुटता बना और किसान समझे कि हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो खत्म होने वाला है। तो क्या हम हमारे बच्चों को कुर्बानी देते हुए इस मोदी और अदानी और अंबानी का भला चाहेंगे? हमारे बच्चों का हम चाहेंगे, हमारे बुजुर्ग का हम चाहेंगे, हमारा जमीन का हम चाहेंगे, हमारा जमीन जिसमें हम पूरा जी जान लगा के उसमें फसल जो बीज बोते हैं और फसल उसमें उगाते हैं, उसको हम बचा के रहेंगे। देखते हैं किसका कौन इस पर हाथ उठा। ये हम आने वाले दिनों में लगातार प्रचार हम इसके खिलाफ करेंगे। आप अगर यहाँ जो बैठे हैं, एक अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में देखने लायक बात है, पूरा भारत का हर राज्य में आंदोलन चल रहा है, लाल रंग में दिया। वो बेचारे, उनको ये नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर में भी आंदोलन हो रहा है, यहाँ पे भी वो लोग आए थे और आसाम में भी हो रहा है, यहाँ पे आए थे वो, और त्रिपुरा में भी आंदोलन हो रहा है। ये 3 राज्यों को वो छोड़ा है। ऐसा एक भारत का नक्शा आज है कि पूरा का पूरा हर राज्य में आंदोलन चल रहा है। तो देश के जनता अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा है, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है वो एकजुट होकर लड़ना है, ये सीखा है। और जब तक जीत हासिल नहीं होगी तब तक लड़ना है, ये सीखा है। ये जो सीख हमको मिला इस आंदोलन से, वो ना मोदी खत्म कर सकता, ना अमित शाह खत्म कर सकता, ना अदानी अंबानी खत्म कर सकता, और चाहे वो फिर से अंग्रेज को ले आए, वो भी ये खत्म नहीं कर सकता। जीत हमारा होगी, आप सबकी होगी जीत। ये दृढ़ विश्वास के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपना बात कदम करना चाहता हूँ, सिर्फ एक नारे के साथ कि आप लोग भी उसमें नारे लगाएंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों, एक बात कहते हुए मैं खत्म करूंगा। आज 2 महत्वपूर्ण बात यहाँ रखने का जरूरत है। केरल से एक सहकारी संगठन जो किसानों का सहकारी संगठन है, वहां से हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ जो आंदोलन में है, उनके लिए कुछ सामग्री लेके यहाँ आई। कोरमबाडम सर्विस सहकारी बैंक ले आए वहां से, और भी लोग आने वाले हैं। और हमारे साथ यहाँ जो खड़े हैं
कुछ गायक भी आए हैं। ऊराली नाम का एक बैंड है केरल में, केरल में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा जाने माने बैंड है और पूरा दुनिया भर में भी उनका नाम है। वो वहां से आए, ज्यादातर उनका मलयालम, अंग्रेजी और अन्य भाषा में गाने होते हैं, पर आपके लिए वो हिंदी में भी एक गाना बना के आए हैं। उस गाने का सार ये है, डर नहीं है हमको, नो फियर, कोई डर नहीं हमको, जो चाहे आए, डर हमको नहीं है। और उसमें अलग अलग भाषा में भी, तमिल में अच्छा मिल रही बोल के उसमें कहते हैं, और जब तक जीत है आंदोलन होगा। तो अभी कुछ देर में शायद वहां पे होगा, क्योंकि इनका मिक्सर वगैरह वहां है, तो आप लोग इसमें शामिल हो जाइए और उनके साथ उनका भी थोड़ा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।